मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं क्या? उन्हें परीक्षा का पी नहीं आता होगा, एजुकेशन का ई नहीं आता होगा और बकवास करने के लिए आ जाते हैं। भाजपा पे भरोसा नहीं है? नहीं है भरोसा, हमें भाजपा नहीं चाहिए। भाजपा को निकालो इस देश से। भाजपा बहुत गंदी सरकार है, इसको दफा करो, क्योंकि भाजपा का एक भी नेता पढ़ा लिखा नहीं है। कौन सा भरोसा है? आप एक युवा है ना, आपका भरोसा है मोदी जी पे? बिल्कुल नहीं है। मेरा खुद का नहीं है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। किस लिए भरोसा करें, कैसे भरोसा करें? कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम उन पे भरोसा करें? बल्कि भरोसा तोड़ने वाले और काम कर रहे हैं। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों की जाने जा रही है, जब देखो तब हमें किसी ना किसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हम कहते हैं तुम काला हिट क्या, हम पे जो तुम्हें छिड़कना है तुम हम पे वो छिड़क लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम इसी तरीके से अपने प्रोटेस्ट करते रहेंगे और करते रहेंगे, और तुम्हारे मुंह पर तुम्हें सुअर गई है, क्योंकि तुम हो सुअर, तभी तो आए दिन कचरा खाते हो। मोदी जी तुम्हें पता नहीं, मैं इनके बारे में क्या कहूँ, ये बहुत गिरे लोग हैं, मेरे मुंह से इनके लिए कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। पेपर लीक हुआ ही क्यों? अगर पेपर नहीं लीक होता तो रीनीति नहीं होता, 14 बच्चों ने सुसाइड किया, वो नहीं होता। हमें इस चीज से दिक्कत है। दिक्कत इस चीज से नहीं है हमें कि ये पेपर सेना पहुंचा रही है। मोदी जी को आए हुए सालों साल हो गए हैं, ठीक है ना, और आज तक इन्होंने ऐसा काम नहीं किया। 2014 से आए हुए हैं मोदी जी, लेकिन आज तक इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हम उन पर भरोसा कर सके। भरोसा तो करने लायक छोड़ ही नहीं रहे हम लोगों को। जो जात पात फैला रहा है, जो धर्म हिंदू मुस्लिम कर रहा है, उसको देशभक्त बड़ा जो है कहा जा रहा है कि भाई आप लोग पे आरोप लग रहा है, जिनको आप सुअर कर रही हो, वो कर रही है, आप लोग लिए काला हिट लेकर आए हैं आप लोग। अरे यार छिड़क दो हम पर, हमें छिड़क दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम कहते हैं तुम काला हिट क्या, हम पे जो तुम्हें छिड़कना है तुम हम पे वो छिड़क लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम इसी तरीके से अपने प्रोटेस्ट करते रहेंगे और करते रहेंगे, और तुम्हारे मुंह पर तुम्हें सुअर गई है, क्योंकि तुम हो सुअर, तभी तो आए दिन कचरा खाते हो। मोदी जी तुम्हें पता नहीं, मैं इनके बारे में क्या कहूँ, ये बहुत गिरे लोग हैं, मेरे मुंह से इनके लिए कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। तो छात्रों से बात करते हैं, परीक्षा जब होता है तो कि भाई संवाद करते हैं। क्या बात करते हैं? परीक्षा पे चर्चा होती है। क्या परीक्षा पे चर्चा करते हैं? क्या चर्चा करते हैं? मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं क्या? उन्हें परीक्षा का पी नहीं आता होगा, एजुकेशन का ई नहीं आता होगा और बकवास करने के लिए आ जाते हैं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं मोदी जी। ओह माय गॉड, ये वही वाली एजुकेशन है ना जिसमें पेन हवा में फैला वो उड़ाते हैं ना, हवा में लिखते हैं। ओ भाई कितनी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, ओह माय गॉड। ये पढ़ाई अब मैं भी जल्दी करने वाली हूँ, और फिर मैं बोलूंगी कि मैं दुबई से पढ़ के आई हूँ। लेकिन अब सेना तो पेपर पहुंचा रही है, तो दिक्कत कहाँ है आप लोगों को? अब तो सेना ले जाएगी परीक्षा। भाई एक मिनट सर दिक्कत ये नहीं है। बोलने दे भैया बाबू। अरे भाई जिन बच्चों की जान गई उसका क्या? पहले 15 बच्चों की जान गई, फिर बाद में 5 बच्चों की जान गई। उन बच्चों की जान का क्या उन बच्चों की जान नहीं थी? वो कीड़े मकोड़े हैं कि हाँ एक बार पेपर लीक हुआ, उसकी वजह से बच्चों ने जान दे दी, फिर दोबारा तुम पेपर करवा रहे हो, और बाई चांस उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, फिर और बच्चे जान देंगे, उसका क्या? धर्मेंद्र प्रधान तो मिले हैं ना परिवार वालों से, सबसे मिल तो रहे हैं। पहले पेपर लीक करा दो, फिर परिवारों से मिल लो, इससे ये सही था। हो जाएगा हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मोदी जी दुखी तो होते हैं ना जब छात्र को कोई दिक्कत होती है। हम भी तो हम दुखी होके बैठ जाए यहाँ पर। एक मिनट हम वापस आ जाएंगे। वही जिनके तो बात बच्चों है। ने सुसाइड किया उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। हम भी तो कोई बात बोलने आए भैया, अरे हाँ बोलो। पूछिए। जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, हाँ। तो कैसे देख रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल नारे लग रहे हैं देश की। मुझे बताइए ना, एक भी प्रूफ दिखाइए मुझे, कहाँ दिख रहा है मुझे एक भी नारा? हमें तो कुछ नहीं दिखा। बताइए ना, किसी का ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद जैसा नारा लगा, ना देशद्रोह जैसा नारा लगा, मुझे दिखाइए ना। मेरे को तो नहीं दिख रहा। आज सुबह मैं 10 बजे से आई हुई हूँ, यहाँ पर कोई ऐसे नारे नहीं लग रहे। लास्ट प्रोटेस्ट में अगर लगे होंगे तो लगे होंगे, लेकिन लोगों ने अपनी गलतियाँ सुधारी, और इस प्रोटेस्ट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप एक ही बात को लेके बैठ जाओगे ना, तो वो बहुत गलत बात है। क्या भाजपा में एक मिनट, अगर इसी तरीके से अगर तुम ये जो नीट पेपर लीक हुआ है ना, इस बात को लेकर बैठते ना, तो शायद जिन बच्चों की जान गई है उन लोगों को अब तक जस्टिस मिल चुका होता, और धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया होता। भाजपा में भरोसा नहीं है? नहीं है भरोसा, हमें भाजपा नहीं चाहिए। भाजपा को निकालो इस देश से। भाजपा बहुत गंदी सरकार है, इसको दफा करो, क्योंकि भाजपा का एक भी नेता पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए इनको क्या करिए? एक भी नेता पढ़ा लिखा नहीं है। कहाँ पढ़ा लिखा है? कौन सा नेता पढ़ा लिखा है, मेरे को बता दीजिए। ये भैया बोल रहे हैं कि सर वो सेना पेपर पहुंचा रही है, तो हमें दिक्कत है। हमें उस चीज से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है पेपर लीक हुआ ही क्यों? पेपर लीक हुआ ही क्यों? अगर पेपर नहीं लीक होता तो रीनीति नहीं होता, 14 बच्चों ने सुसाइड किया, वो नहीं होता। हमें इस चीज से दिक्कत है। दिक्कत इस चीज से नहीं है हमें कि ये पेपर सेना पहुंचा रही है, सही है पहुंचा रही है, अच्छा पहुंचा रही है, लेकिन दिक्कत हमें इस चीज से है, बच्चों ने उनकी वजह से सुसाइड किया है, हमें इस चीज से दिक्कत है। सरकार अपनी गलती नहीं मान रही, हमें इस चीज से दिक्कत है। रीनीति दे दिया, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो 14 बच्चों ने सुसाइड किया था वो जिंदा हो जाएंगे। वो लेकिन भाजपा कह रही देश के युवाओं का, देश के तमाम ऐसे नौजवानों का भरोसा मोदी पर है। कौन सा भरोसा है? आप एक युवा है ना, आपका भरोसा
बिल्कुल नहीं है। मेरा खुद का नहीं है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो भरोसा जब होता सर, भरोसा जब होता जब मोदी जी हमारी बात सुनते, ठीक है। मोदी जी यहाँ पर आते, भले ही नहीं आते, कोई नेता आता, कोई एमएलए आता, कोई दिखा आपको? कोई नहीं दिखा आपको। मोदी जी को आए हुए भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? मोदी जी को आए हुए सालों साल हो गए हैं, ठीक है ना, और आज तक इन्होंने ऐसा काम नहीं किया। 2014 से आए हुए हैं मोदी जी, लेकिन आज तक इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हम उन पर भरोसा कर सके। भरोसा तो करने लायक छोड़ ही नहीं रहे हम लोगों को। किस लिए भरोसा करें, कैसे भरोसा करें? कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम उन पे भरोसा करें? बल्कि भरोसा तोड़ने वाले और काम कर रहे हैं। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों की जाने जा रही है, जब देखो तब हमें किसी ना किसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। 12 साल का जश्न मना रहे हैं, 12 साल का जश्न। 12 साल में बढ़िया सब कुछ चला है। जश्न ही बनाते हैं ना। अब जश्न इस चीज का भी मना लो कि नीट पेपर लीक की वजह से इतने बच्चों ने जान दे दी। जश्न इस चीज का भी मना लो कि हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जश्न इस चीज का भी मना लो कि आपने बाहर जाके मेलोडी खिला दी। जश्न इस चीज का भी मना लो कि ट्रंप ने इतनी बदतमीजी करने के बाद भी हमारे देश के 3 नौजवानों को मारने के बाद भी हमसे फ्रेंडशिप कर ली। इस चीज का भी जश्न मनाओ। तुम जश्न ही मनाते रह जाना और एक दिन तुम्हारी कुर्सियां हम लोग छीन लेंगे। सच बता रहे हैं ये, बस। लेकिन देश सुरक्षित हाथों में कहा जा रहा है, मोदी जी है तो सब लोग सुरक्षित है। कौन सुरक्षित है? मैं तो सुरक्षित हूँ। इंडियंस मरे हैं, 3 इंडियंस मरे हैं, वो भी इनके फ्रेंड नहीं मारे हैं, ठीक है ना। एक सिंगल वर्ड, वीडियो तो छोड़ो, एक ट्वीट तक नहीं आया उनका। एक सिंगल वर्ड भी नहीं निकला है उनके मुंह से, एक सिंगल वर्ड। सुसाइड कर लिया, समझ के 24 स्टूडेंट जो है सुसाइड कर लिया, फिर भी कहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है। आप कैसे बोल रहे हैं कि हमारा देश सुरक्षित है? भाई 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 ट्रेन में जो है, ट्रेन आप एक न्यूज देखे होंगे, समझ गए ना, ट्रेन में एक मतलब हार्ट अटैक आ गया, गर्मी की वजह से मर गया। आप कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में? 22 लोग, 25 लोग, 50 लोग का पेपर लीक हो रहा है, आप कह रहे हैं पेपर सुरक्षित, मतलब देश सुरक्षित हाथों में? लोग भुखाई से जनता भरोसा कैसे कर रही है भाई? जनता भरोसा नहीं कर रही है। देखो हर चीज एक दिखावे का दूसरा होता है, जमीनी स्तर पे दूसरा होता है। आप अभी देख कह रहे हो, एक चीज बता रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में जाके देखो, पीने का पानी नहीं, आप कह रहे हो देश सुरक्षित हाथों में। कैसे कह रहे हो देश सुरक्षित हाथों में यार? आप मत सुन, देखे हो न्यूज, 20 दिन का पानी बचा है मुंबई के पास। कैसे कह रहे हो कि तुम देश सुरक्षित हाथों में यार? ट्रेन में जो है ना 45 लोग की जगह पे 55 लोग, 4 लोग 5 लोग भर के जा रहे, कह रहे हो सुरक्षित। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? हम बिहार से हैं, हम बिहार से हैं। इसी प्रदर्शन के लिए आए हाँ, हो? मतलब एक्चुअली 14 तारीख वाला में भी थे, आज भी थे। हम देख रहे हैं देश का हालत, आप नहीं देख रहे हैं? जो आ रहा है देश को है ना, कोई कुछ कह के जा रहा है, कोई कुछ कह के जा रहा है। आप कह रहे हैं कि देश मोदी भरोसा नहीं है अब? अरे मोदी पे भरोसा नहीं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पर भरोसा नहीं है। देश की पॉलिसी ऐसा है कि हम एक चीज दिखा रहे थे, आप क्या बोलिएगा, 2014 में जो एजुकेशन पे खर्चा 4% हो रहा था, अभी 2007 कुछ खर्चा बढ़ता है, एजुकेशन का खर्चा कम होता है। एजुकेशन में खर्चा देख लिया 2.60% है जीडीपी का। अब क्या रहिएगा? बाकी अदर देश जितना डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री है, उसका एजुकेशन पे खर्चा देखिए कितना है, 6.7%, 6.2% ये सब का है। और इंडिया का खर्चा कितना है? 2.60%। पेपर जो है, आप यकीन नहीं कीजिएगा, नीट का स्टूडेंट जब फॉर्म भरता है ना तो उससे 1700 रुपया लिया जाता है। जब जेई वाला जब फॉर्म भरता है तो उससे पैसा लिया जाता है, सबसे पैसा एकदम गला छिप के लिया जाता है, समझ गए ना। और उसको सर्विस के नाम पे घंटा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अभी इंडिया का जो एजुकेशन मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर और परिवहन मंत्रालय जो है ना, बोका चौदह बैल है, बोका चौदह बैल से भी बदतर है, समझ गए ना। अरे आप एक ऐसा पॉलिसी बताइए जो मतलब स्टूडेंट के फेवर में बनाया जाता है। अरे कुछ नहीं, अरे हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, जब बाहर जर्मनी में जो हिटलर की सरकार आई थी ना, और इटली में मुसोलिनी की सरकार आई थी ना, तो उसका जो 90% जनता जो था उसके फेवर में था, समझ गए ना। देखिए मोदी जी जो है देश हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मंत्रालय जो है वो देश हित के लिए काम नहीं कर रहा है, वो अपना रोटी सेकने के लिए काम कर रहा है। आप एक चीज़ बताइए, जब ऐसा एजुकेशन इतना बढ़िया हो गया, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो जा रहा है, तो आपका बाल बच्चा, आपका जो परिवार जो है वो काहे को बाहर पढ़ने जा रहा है? आप उसको इंडिया में रह के पढ़िए ना। आप पूछे, आप लोग का कोई काउंटर क्वेश्चन है तो पूछे, उसका जवाब देंगे हम। कहाँ से फंडिंग हो रहा है? फंडिंग किसको, कहाँ से फंडिंग हो रहा है? किसको चाहिए? हम 500 रुपए दे के आया है, फंडिंग 500 रुपए के लिए फंडिंग हम बताएंगे फंडिंग हमें दिक्कत बीजेपी से नहीं है, ना ही हमें दिक्कत मोदी जी से है। हमें दिक्कत है जो उस गद्दी पर बैठा है, ठीक है ना। अरे रुक जाओ सर, रुक जाओ। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं, अगर कल ही उनके जैसा कोई आके बैठता है, हमें उससे भी दिक्कत होगी। पेपर लीक नहीं रुकेगा, हमें उस चीज से दिक्कत है ना, हमें उस इंसान से दिक्कत है, ठीक है ना। पेपर लीक रुक जाएगा, हमारी दिक्कतें रुक जाएंगी।
अगर वही इंसान भ्रष्टाचारी तो बेरोजगारी कैसे लगता है आपको ये सब रुकेगा? कैसे संभव कैसे होगा? जो मैं बताता हूँ, जो इंसान पढ़ाई का महत्व जानता होगा वही इस चीज को संभाल सकता है, ना कि अनपढ़ लोग। कौन कौन कोई है नेता आपकी नजर में ऐसा? कोई बिल्कुल है, बीजेपी में कोई है ही नहीं हमारे लिए। विपक्ष में कोई है? विपक्ष में कोई है? किसके लिए? नहीं, कांग्रेस का नाम नहीं। आप लोगों को पढ़ा लिखा नहीं आना चाहिए, तो किसी भी तो उम्मीद लगाते हो कि ये आएगा तो अच्छा करेगा। सर जब खड़ा होने नहीं देते, खड़ा होते तो इन लोग ले लेते। जो पेपर देते हैं उनको बनाओ ना, कोई नेता का बेटा नहीं बनाओ, ठीक है ना? नेता का जो बेटा है भले वो किस कैसा भी हो उसको नहीं बनाना।